एक समय गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। जब कुछ समय बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके सभी शिष्य उनके सामने बैठे हुए थे। वे सभी गौतम बुद्ध से कुछ जानने को आतुर थे। उनमें से एक शिष्य उठकर बोला कि हे भंते, हम सब जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। शिष्यों को संबोधित करते हुए गौतम बुद्ध बोले, यह आवश्यक नहीं है कि कोई साधु संत पूर्ण व्याख्या करके ही उपदेश दे, बल्कि वह किसी भी कार्य और इशारे मात्र से ही उपदेश का महत्व समझा सकता है। इसी विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक अमीर सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपदा थी। उसके व्यापार दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन सेठ के द्वारे पर एक साधु भिक्षा लेने के लिए आया। साधु ने उससे भिक्षा दे दी। भिक्षा लेने के बाद वह साधु वहाँ से जाने लगा। सेठ रोकते हुए बोला, महाराज, मुझे कुछ उपदेश तो देकर जाइए। साधु ने उसकी ओर देखा और बोला, हफ्ते भर बाद आऊँगा और तुम्हें उपदेश देकर जाऊँगा। अपने वादे के अनुसार अगले हफ्ते साधु फिर आया। सेठ तो उसकी राह ही देख रहा था। उसने साधु के लिए तरह तरह के पकवान बनवा कर रख रखे थे। साधु ने अपना कमंडल सेठ के सामने कर दिया। सेठ जैसे ही उसमें पकवान डालने वाला था, उसने अपना हाथ खींच लिया। साधु ने कहा, क्या हुआ? सेठ बोला, इसमें तो पूरा करकट है। तो साधु ने प्रश्न भरी निगाह से सेठ को देखा। सेठ ने कहा, इसे साफ कर दीजिए। साधु ने उसे झाड़ पोंछ दिया। सेठ ने उस भिक्षा पात्र में भिक्षा डाली। भिक्षा लेकर साधु जाने लगा। महाराज, आप तो जाने लगे। आप शायद भूल गए हैं कि आपने मुझे उपदेश देने का वादा किया था। साधु बोला, अरे तुम्हें उपदेश नहीं मिला? जब मेरे कमंडल में गंदगी थी तब तुमने उसमें खाने की चीज़ नहीं डाली और तुमने उसे साफ करा दिया। इसी तरह तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, माया, न जाने कितनी बुराइयां भरी पड़ी हैं। पहले उन्हें साफ करो, तभी कुछ पा सकोगे। तब सेठ को साधु के उपदेशों का मोल समझ में आया और उसने उसको जीवन में ढालने का निश्चय कर लिया।